गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स सुबंध में। बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कि हलचल मची हुई है आईपीएल को लेके। एक तरीके से काफ़ी ट्रेडिंग हो रहे हैं, साथ ही किन किन खिलाड़ी को एक तरीके से दोबारा से फ्रेंचाइज जो कि दाव खेलेगी उनको रिटेन करेंगी। ऑब्वियसली जब ऑफिशियली एक तरीके से सब चीज़ें पता लग जाएगी, ऑब्वियसली मैं उस पर डिटेल वीडियो करूँगा। और 10 टीमों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे कि क्या उनकी एक तरीके से रिटेंशन रही, किन किन खिलाड़ियों को उन्होंने छोड़ा, और जो एक तरीके से प्लेयर उनके अभी लिस्ट में रहे हैं उस हिसाब से कितनी वो स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है उस टीम में, और ऑक्शन में क्या कर सकते हैं जब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद 19 तारीख को ऑक्शन होगा। बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी तक हमने जो एक तरीके से डिफरेंट न्यूज़ में या डिफरेंट अगर आप खबर में देखें या रूमर्स कहें वो चल रहे हैं, और जो कुछ एक तरीके से लग रहा है कि 100% सर्टन है कि ये जो चीज़ें घटेगी। और लेकिन उसमें देखो कि सबसे बड़ा जो आई थिंक डेवलपमेंट है, सबसे बड़ा खबर ये कहे वो मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस से जुड़ा हुआ है। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में उसका एक तरीके से हल्का सा हिंट दिया था और थोड़ा बहुत बात भी किया था, और तब तक मुझे लग रहा था कि शायद वो एक र्यूमर है, शायद फेक है। बट अभी तो एक तरीके से कंफर्म हो चुका है। बस एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है दोनों टीम के तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से। और वो खबर ऐसी है कि हार्दिक पांड्या की हो रही है घर वापसी, यानी कि जब उन्होंने मुंबई इंडियंस से स्टार्ट किया था वहीं पे एक तरह से कम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शायद ये हो सकता है कि जो खबर आ रही है कि जोफ्रा आर्चर और रोहित शर्मा के बदले जो कि हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई में आएंगे और वो दोनों गुजरात में जाएंगे, बट वैसा एक्चुअली हुआ नहीं है। ये कह सकते हैं कि कैश डील में एक तरह से हार्दिक पांड्या जा रहे हैं। मुंबई ने किसी भी खिलाड़ी को एक तरीके से रिलीज नहीं किया है, मतलब स्वाप नहीं किया है हार्दिक के साथ। बहुत सारे खबर चल रही थी कि पहले रोहित और जोफ्रा के साथ करेंगे, फिर खबर चली कि शायद ईशान किशन को एक तरह से रिलीज करेंगे। फिर अभी ये जो करंट खबर ये है कि कैमरन ग्रीन और जोफ्रा आर्चर दोनों को छोड़ेंगे, बिकॉज जो प्राइस है आई थिंक, जो बेस प्राइस है आई थिंक जिस पे एक तरीके से हार्दिक को एक तरह से गुजरात ने रखा था वो 15 करोड़ था, मतलब जो ऑफिशियल है। बाकी हम सबको पता है कि और भी ज़्यादा उनके प्राइस होंगे जो कि एक तरह से आउटसाइड उनका एक तरह से पेमेंट होगा। बट जो ऑफिशियली एक तरीके से जो एक तरीके से पर्स दिए जाते हैं सभी फ्रेंचाइजी को, उसमें से 15 करोड़ में हार्दिक को गुजरात ने लिया था, और वही प्राइस जो कि उनको आई थिंक मुंबई को देना पड़ेगा हार्दिक को एक तरह से एक्वायर करने के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ हुआ है। तो उसके अलावा देखो तो शायद गुजरात ने कोशिश की होगी कि मुंबई से एक दो प्लेयर जो कि स्वैप में ले आए, बट मुंबई ने एक तरह से वो चीज़ मना कर दिया है। लेकिन उनको रिलीज करने पड़ेंगे, बिकॉज हार्दिक की जितनी बड़ी प्राइस है उसको देने के लिए आपको पर्स में से किसी बड़े खिलाड़ी को एक तरह से छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में ईशान किशन जो कि 15.25 CR था, शायद उनको तो नहीं छोड़ सकते, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है। बाकी एक टीम डेविड जो कि शायद 8.25 समथिंग गए थे, बट वो कायरन पोलार्ड की रिप्लेसमेंट है और एक अच्छे फिनिशर की भूमिका में दिख रहे हैं, तो उनको भी शायद छोड़ नहीं सकते। और रोहित शर्मा को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज मुंबई इंडियंस की इतनी सक्सेस की जो वजह रही है उसमें से रोहित शर्मा सबसे बड़े एक तरह से रीज़न है। उनके कप्तान है, 5 टाइटल उनको जिताया है। तो ऐसे में रोहित शर्मा के बगैर मुंबई इंडियंस को सोचना, मतलब कि ये सोचना मुंबई रोहित को जाने देगी, ये बहुत ही एक तरीके से मतलब अनथिंकेबल चीज़ है। मतलब आप उसको सोच भी नहीं सकते। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है चेन्नई ने सुरेश रैना को रिलीज़ कर दिया था 2021 के बाद, फिर जड्डू के साथ भी काफ़ी एक तरह से चीज़ें घटी थी, हालांकि एंड मोमेंट पर वो रुके थे। डेविड वार्नर के साथ जो आई थिंक हैदराबाद के साथ हुआ वो भी एक तरह से कौन भूल सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्दिक भी 2 साल गुजरात में अच्छा एक तरह से टाइम स्पेंड करने के बाद वो वहाँ से एक तरह से जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि इसमें गुजरात का कोई मतलब ये होगा कि वो डिस्परेट होंगे कि हमें हार्दिक को रिलीज़ कर देना है। वो तो चाह रहे होंगे कि हम हार्दिक को रोके। हमारे जो कप्तान है पिछले 2 सीज़न से हमें अच्छे एक तरह से रिजल्ट दिए हैं। ऐसे में आई थिंक ये हार्दिक का एक तरह से चॉइस होगा। ऑब्वियसली देखो रीज़न क्या है हमें पता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली देखो वो चीज़ शायद हम फैंस को उतना मालूम नहीं होगा। ऑब्वियसली जो क्रिकेट को बहुत नज़दीक से फॉलो करते हैं, मीडिया वाले हो गए, रिपोर्टर हो गए, एग्जैक्टली उनको पता होगा। बट आई थिंक वही हो सकता है कि प्राइस को लेके हो सकता है कि अगर हार्दिक ने डिमांड की होगी कि बड़े प्राइस की, और शायद अगर उनको नहीं मिला होगा तो वही शायद जो एक तरह से काम वो गुजरात में कर रहे हैं, कैप्टनसी और मतलब ऑलराउंडर वाले रोल में खेल रहे हैं, वही हो सकता है कि मुंबई में करें। क्योंकि मुंबई भी अगर उनको ले रही है
तो आई थिंक आज कैप्टन ही ले रही होगी। अब ये पता नहीं है कि इस सीज़न से स्टार्ट करेंगे या अगले सीज़न से, बिकॉज रोहित शर्मा वहाँ पे होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या रोहित शर्मा जो कि हार्दिक की कैप्टनसी में खेलेंगे, बिकॉज आई थिंक जब से उन्होंने इंडिया कैप्टनसी की है हार्दिक ने, तब से तो रोहित शर्मा एक तरह से रेस्टेड ही है T20 से। और अभी जो आई थिंक मैं कल पढ़ भी रहा था, शायद रोहित शर्मा का उतना आइडिया नहीं है, मतलब उनके जाने बगैर ही एक तरह से ट्रेड किया गया है। तो उस पर रोहित का रिएक्शन क्या होगा, मतलब किसी को पता नहीं है। ये भी एक तरह से रूमर्स है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई छोड़ दे। और इतने सारे खबर चल रहे हैं, तो ऐसे में तभी एक तरह से इन चीज़ों पे मोहर लगेगी जब एक तरह से डिफेंसिव लिस्ट जो कि वो जारी होगी। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब गुजरात के लिए कहेंगे थोड़ा सा लॉस ज़रूर हुआ है, बिकॉज एक उन्होंने ऑलराउंडर और एक कप्तान को खोया है। बट एट द सेम टाइम उनको अच्छे खासे पर्स मिल जाएंगे हार्दिक के जाने के बाद। आई थिंक 15 करोड़ उनके सेव हो जाएंगे। और ऑलरेडी अगर आप देखो उनके पास शुभमन गिल, केन विलियमसन, रशीद खान जैसे प्लेयर है जो कि कैप्टनसी कर सकते हैं। और शुभमन आई थिंक उनका एक फ्यूचर भी है, जो कि एक तरीके से उनके खुद के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही गुजरात के लिए भी। केन विलियमसन तो एक तरीके से कह सकते हैं उनका मतलब रेडी कप्तान है, अगर उसे देना चाहेंगे और वो फिट है तो फिर वो आराम से कैप्टनसी कर सकते हैं। SRH की 1-2 सीजन उन्होंने कैप्टनसी की है। और राशिद खान भी अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छे विकल्प है। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली एक मिडिल ऑर्डर में एक रिलायबल बैट्समैन और एक ऑलराउंडर की कमी उनको खलेगी। तो इंडियन तो मिलना मुश्किल होगा। विजय शंकर है उनके पास, बट कोशिश यही करेगी कि अगर कोई फॉरेनर में मिल जाता है, अगेन देखो कैमरन ग्रीन को मुंबई रिलीज कर सकती है, तो ऐसे में उनको ले सकते हैं। या शाम करन भी शायद खबर आ रही है कि पंजाब उनको रिलीज कर देगी, तो उनको ले सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन एक तरह से उनके पास खुले होंगे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल तो यही है कि हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट आई थिंक कंफर्म है 100% कि वो कम बैक कर रहे हैं मुंबई में। बाकी मुंबई किसी भी प्लेयर को एक तरह से गुजरात में ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। वही है कि कैश डील में एक तरह से उनको ले रही है। खैर बाकी देखिए और भी आई थिंक छोटे बड़े थोड़े से बदलाव हुए हैं, मतलब कुछ ट्रेड हुए हैं, कुछ कंफर्म हुए हैं प्लेयर जो कि रिलीज़ हो रहे हैं। अभी छोटा सा आपको अपडेट दे देता हूँ, बाकी जब एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा इन डिटेल अलग अलग टीमों की अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए और भी जो आई थिंक न्यूज़ है उसमें देखिए कि कुछ बड़े नाम जो कि एक तरह से रिलीज़ होने वाले हैं। अब इसमें देखो कि हैरी ब्रूक का नाम है, फिर शार्दुल ठाकुर है, फर्गुसन है, टिम साउदी हैं, हर्षल पटेल की बात हो रही है, श्याम करन की भी बात हो रही है। तो ये कुछ बड़े नाम है जो बड़े प्राइस में गए थे, ये सब हो सकता है कि रिलीज़ हो जाए। एक जो ट्रेड हुआ है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड अगर आप देखो, इससे पहले जो आई थिंक देवदत्त पडिक्कल और आवेश खान का हुआ था, मैंने आपको बताया था। बट ये जो ट्रेड हो रहा है वो RCB और SRH के बीच जो कंफर्म हो चुका है। मयंक डागर जो SRH में थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और थोड़े बहुत विराट कोहली के जैसे दिख रहे थे, स्पेशली जो उनका हेयर स्टाइल था, तो उनको रिप्लेस कर दिया है शाहबाज अहमद ने SRH में, और मयंक डागर गए हैं RCB में। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद शाहबाज अहमद को रोक सकते थे RCB, जिस तरह से उनको यूज़ भी कर रहे थे वो सही नहीं था, कभी ऊपर कभी नीचे, प्रॉपर बॉलिंग भी नहीं करवा रहे थे। बट एक अच्छा ऑलराउंडर थे, उनको रोक सकते थे, बट उन्होंने एक तरह से ट्रेड किया है। बाकी अगर मैं थोड़ा थोड़ा सभी टीमों के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि एक तरीके से आई थिंक जो हमारे बड़े वेबसाइट्स हैं, चाहे क्रिकबज़ हो, ESPN क्रिक इन्फो हो, उनके तरफ से आई है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो एक तरह से रिपोर्ट्स को। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले तो मैं चेन्नई के बारे में बता देता हूँ जो मेरी फेवरेट्स टीम है। उसमें देखो कि अंबती रायडू आपको ऑलरेडी पता है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वहाँ से तो 6-7 करोड़ आराम से एक तरीके से जो उनका पर्स था वो खाली हो जाएगा। उसके अलावा बेन स्टोक्स ने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया है, दैट मीन्स वहाँ पे भी जो 16.25 CR करीब वो गए थे, वो भी एक तरह से खाली हो जाएगा। तो नियर आप देखो 25-26 CR जो कि चेन्नई के लिए खाली हो रहा है। और साथ ही ड्वेन प्रिटोरियस की शायद उन्होंने रिलीज कर दिया है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर थे। और फिर काई जेमिशन और सुशांत मगाला में से किसी एक को छोड़ने वाले हैं, या हो सकता है दोनों को ही छोड़ दे, बिकॉज शायद उतनी एक तरह से वैल्यू ऐड ना कर पाए। तो आई थिंक ये कुछ नाम है जो आई थिंक मोस्टली फॉरेनर्स हैं, जिसकी चेन्नई की तरफ से एक तरह से बात हो रही है। और चेन्नई का ये एक्सपेक्टेड हो रहा है कि एक अच्छी पर्स के साथ आई थिंक मिनिमम 30-32 के करीब एक तरीके से CR होंगे, जहाँ पे एक तरह से वो एंटर करेंगे 19 दिसंबर को। बाकी अगर आप देखो तो मुंबई की बात करें, आई थिंक जो उन्होंने ट्रेड किया था, एक लेके आए थे आई थिंक रोमर शेफर्ड को। इसके अलावा आप देखो हार्दिक को जैसा कहा कि वो ट्रेड इन कर रहे हैं 15 CR में। बाकी खबर ये है कि कैमरन ग्रीन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस्टियन स्टब्स, इन जैसे प्लेयर को एक तरह से वो रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि एक
अच्छा खासा रकम जो कि एक तरीके से वो कलेक्ट कर पाए गोइंग इनटू ऑक्शन। और देखो उसमें सपोज कि वो ग्रीन और जोफ्रा कोड छोड़ते हैं तो 25 सीआर के करीब उनके नियरली हो जाएगा। अब अगर उस 25 करोड़ में से अगर 15 करोड़ हार्दिक के पास भी जाएंगे तब भी 10 करोड़ बच जाएंगे। और उसके बाद जो आई थिंक एडिशनल 5 करोड़ इस बार ऐड हो रहे हैं ऑक्शन के लिए, तो 15-16 करोड़ के करीब आई थिंक उनके पास होंगे गोइंग टू ऑक्शन। तो दोबारा से वो किसी बड़े खिलाड़ी को टारगेट जरूर कर सकते हैं। आरसीबी की तरफ आए तो आई थिंक उन्होंने शाबाश को एक तरीके से ट्रेड कर दिया है, उनके जगह पे मयंक डागर को ले आए हैं। और साथ ही खबर ये कि हर्षल पटेल, वनिंदु हरसरंगा, फिन एलएल, इन सबको भी एक तरह से रिलीज करने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ आप देखो तो जो रूट ने आई थिंक कल रात के समय रिपोर्ट आई कि उन्होंने पुल आउट कर लिया है जस्ट लाइक बेन स्टोक्स। आई थिंक फोकस करेंगे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से टाइम देंगे। तो और वैसे भी जो रूट को उतना अपॉर्चुनिटी मिलता तो नहीं है राजस्थान में, तो उन्होंने पुल आउट कर लिया है। फर्स्ट टाइम एंटर किया था आई थिंक आईपीएल में पिछले सीजन, मतलब इसी सीजन अगर आप देखो 2023 में, बट अब वो एक तरह से नहीं खेलेंगे। और साथ ही उन्होंने पडिक्कल को स्वैप कर दिया था आवेश के साथ। बाकी ट्रेंट बोल्ट की खबर आ रही है कि उनको रिलीज कर रहे हैं, मतलब आई थिंक इट्स ए र्यूमर। ट्रेंट बोल्ट को तो वो राजस्थान छोड़ने वाला नहीं है, बिकॉज इतना अच्छा गेंदबाज को वो क्यों छोड़ेंगे। साथ ही देखो एसआरएच की अगर बात करें, मयंक डागर को उन्होंने रिप्लेस किया था शाहबाज के साथ। और साथ ही खबर ये कि हैरी ब्रूक को भी छोड़ने वाले हैं, बिकॉज बहुत बड़े प्राइस में गए थे और रिटर्न में परफॉर्मेंस थी नहीं, तो हो सकता है कि इस बार उनको छोड़े। बाकी जो टीमें हैं उसके बारे में अगर बताऊं तो एलएसजी का अगर आप देखो तो सबसे बड़ा तो उनका मेंटोर एक तरीके से चेंज हुआ है। तो गौतम गंभीर तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था वो केकेआर चले गए थे। बाकी अगर आप देखो आवेश और शेफर्ड दोनों को एक तरह से उन्होंने ट्रेड कर दिया है। आवेश के बदले वो देवदत्त पडिक्कल को लाए थे, बाकी रोमरे शेफर्ड को शायद कैश डील में एक तरह से उन्होंने ट्रेड किया है। गुजरात की तरफ अगर आप देखो उनके लिए तो सबसे बड़ा झटका यही है कि उनका कप्तान चला गया है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ और ट्रेडिंग नहीं की है और ना ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से वो रिलीज़ करेंगे। आई थिंक वही है, हार्दिक चले गए हैं तो आई थिंक वही एक फॉरेन ऑलराउंडर की तरफ देखेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पृथ्वी शॉ के बारे में चर्चा हो रही थी कि शायद उनको रिलीज़ कर देंगे, बट आई थिंक वो चीज़ नहीं हो रही है। दिल्ली एक तरह से पृथ्वी को रोकेगी। बाकी मनीष पांडे और सरफराज खान एक तरह से वो तो रिलीज़ हो रहे हैं और उनको अच्छे खासे हो सकता है कि टीमें एक तरह से इंटरेस्टेड हो उनकी तरफ, स्पेशली सरफराज की तरफ, बिकॉज मनीष पांडे तो अभी थोड़े से लग रहा है कि जैसे उतना अभी उनके पास उतना गेम नहीं है, बट सरफराज खान यंग है तो उस वजह से लग रहा है कि शायद टीम उनके तरफ जाए। बाकी पंजाब किंग्स का सैम करन एक तरह से खबर है कि सैम करन को छोड़ने वाले हैं। हाईएस्ट प्राइस में उनको लिया था बट अभी उनको छोड़ने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि देखना कि क्या शिखर धवन के साथ ही जुड़े रहते हैं आज कैप्टन, या उनको एक तरह से रिलीज करके किसी दूसरे कैप्टन की तरफ देखते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद शिखर धवन के साथ जुड़े रहेंगे। और आखिर में अगर बात करें केकेआर की तो आई थिंक एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने शार्दुल ठाकुर और लॉकी फर्गुसन को एक तरह से रिलीज कर दिया है। और भी खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे टीम सऊदी का नाम लिया तो हो सकता है उनको भी एक तरीके से वो छोड़ दे। तो देखिए वंस रिटर्न से लिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद एक तरीके से हम हर एक टीम के बारे में अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे। और स्पेशली आई थिंक ये जो हार्दिक वाला खबर है उस पर ऊपर काफ़ी एक तरह से नज़र रहेगी कि हार्दिक पांड्या क्या एक तरह से ऑफिशियली उस पर एक तरीके से मोहर कब तक आती है। और साथ ही क्या कोई मुंबई इंडियंस जो कि ट्रेड करती है गुजरात की तरफ, या किस किस खिलाड़ी को वो छोड़ते हैं, बिकॉज इस वक्त शायद सबसे बड़ा और हॉट टॉपिक वही बना हुआ है। बिकॉज एक आईपीएल टीम का एक सक्सेसफुल कैप्टन जो कि अपने टीम को छोड़ के दूसरे टीम की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा एक तरह से इस वक्त मतलब टॉप ऑफ द एक तरह से कहेंगे न्यूज़ है। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो आई थिंक बहुत सारे र्यूमर्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई थिंक एक केएल राहुल को लेकर खबर है कि शायद वो आरसीबी में स्वैप हो रहे हैं हर्षल पटेल से, बट आई थिंक दैट्स फेक न्यूज़। ये भी खबर है कि राहुल द्रविड़ को शायद हो सकता है कि एलएसजी जो कि आज मेंटोर ले ले, बिकॉज गौतम गंभीर ने केकेआर की तरफ एक तरह से रुख कर लिया है। तो काफ़ी कुछ एक तरह से न्यूज़ है, तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए और आपको कितना शौक हुआ ये न्यूज़ जान के कि हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई में वापसी कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।